हम एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट सपोर्ट्स एंड कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम या डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम जो टिश्यू करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी part of the body. It is made up of a few cells which are present in the intercellular यानी कि between the two cells framework of protein fibers. प्रोटीन फाइबर्स को कौन सिक्रीट कर रहा है? सेल्स। और ये फाइबर्स कौन कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं और इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेचेबिलिटी की। ये रबर की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि टिश्यू को स्ट्रेच करने का काम इलास्टिन फाइबर करेगा। और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं और ये मेनली क्या करेंगे? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी टिश्यू को। तो दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और फाइबर्स जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। फ्यू फाइबर्स एंड मोर ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो हम और उसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा, एक स्केलेटल होगा और एक वेस्कुलर टिश्यू होगा। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ठीक है, उसमें हमारे पास एरियोलर टिश्यू आता है और एडिपोज टिश्यू और टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये जो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज है ये हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि ऐसा टिश्यू जिसमें फाइबर्स कम होंगे और मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, यानी कि फ्यू फाइबर्स एंड मोर मैट्रिक्स। अब हम समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और फाइबर्स क्या है। ठीक है, तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ये दो होंगे, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। बोथ एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने अभी बात की कि दे हैव फ्यू फाइबर्स एंड मोर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, कौन सिक्रीट करेगा इनको? दीज आर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट हैं, जहाँ ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इलास्टिसिटी। ठीक है, जहाँ भी बॉडी को सपोर्ट और इलास्टिसिटी चाहिए वहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। द फाइबर्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस है और इसमें कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये थिन जेल कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स का। पॉली मतलब मैनी और सेकेराइड्स का मतलब होता है बेटा शुगर्स। बहुत सारे शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल से जो एक थिन जेल बनता है दैट इज मैट्रिक्स, विच टुगेदर विद फाइबर्स मेक मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ये फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये कुछ फाइबर्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं। फाइबर्स जैसे कोलेजन फाइबर्स हैं तो वो फाइबर और ये पॉलीसेकेराइड्स में जो पॉलीग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये दोनों मिलकर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस कहेंगे। You can easily see
द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। देखो एडिपोज टिश्यू है तो इसकी जो सेल्स हैं उनका नाम है एडिपोसाइट। साइट वर्ड का मतलब होता है बेटा सेल, और क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू की हैं तो हम इनको एडिपोसाइट्स कहेंगे। यहाँ मैक्रोफेजेस शो की गई हैं। मैक्रोफेजेस क्या हैं? हमारे जो ब्लड में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो हमारी इम्यून सेल्स की तरह एक्ट करती हैं, और कोई भी पैथोजन अगर आता है यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी के लिए वो बॉडी में एंटर करेगा तो ये मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ करके डैमेज करने का काम करती हैं। दिस इज़ वाइट कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, ये दो तरह की फाइबर्स एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट हैं। ये दोनों ही कोलेजन प्रोटीन्स और इलास्टिन प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली उनसे बने हैं। ठीक है, और ये मास्ट सेल्स जो हैं दीज आर ऑल्सो द सेल्स विच आर इम्यून सेल्स एंड दे रिलीज सम सब्सटेंसेस जो किसी पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। मान लो बॉडी में बैक्टीरिया ने एंटर किया है तो ये उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये मास्ट सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट की जो सेल्स हैं दैट आर the cells which are also involved in the various purposes like for the production of more and more immune cells। ठीक है, इस तरह से। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक सेमी सॉलिड जैसे जेली होती है ना बेटा, जेली लाइक अपीयरेंस फॉर्म करता है। जेली का मतलब सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो एक सपोर्टिंग मटेरियल यानी कि एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? देखो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, और एक एडिपोज टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू से हैं तो एडिपो आ गया वर्ड, और साइट का मतलब होता है सेल। तो इसमें ऐसे सेल्स हैं जो फैट स्टोर करने का काम करती हैं, और उनमें जो फैट है वो एक ग्लोब्यूल की तरह प्रेजेंट रहता है। तो इनकी लोकेशन क्या होती है? बैक ऑफ द आई, इन द हम्प ऑफ कैमल्स, कैमल्स में तुमने हम्प देखा होगा, ब्लबर ऑफ वेल्स, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू मिलता है। दूसरा ये पोलर बियर्स के जो हैंड पैड्स होते हैं वहाँ भी मिलता है, पेंगुइन्स में और दूसरे एनिमल्स में भी मिलता है। फंक्शन क्या है कि क्योंकि इसमें फ़ैट प्रेजेंट है तो ये बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं उसके अराउंड फैट होगा तो अगर कोई मैकेनिकल इंजरी होती है और कोई शॉक की कंडीशन आती है कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम एडिपोज टिश्यू करता है। इन्फेंट्स में यानी कि जो अभी जस्ट बोर्न से थोड़े से बड़े हैं, कुछ 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें, और पोलर बियर्स में, पेंगुइन्स में जो मोस्टली कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, माइनस टेम्परेचर पे स्नो में रहते हैं, इस तरह के एनिमल्स में जो हैंड पैड्स होते हैं वहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू है वो कुशन की तरह काम करता है। वो जब स्नो पे हाथ पैर रखते हैं, हाथ पैर रखकर चलते हैं, तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ये स्नो के कांटेक्ट में आता है, और जितना भी टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको ये बॉडी तक नहीं पहुंचने देता। तो टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने में एनिमल्स का एडिपोज टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कौन से रीजन्स में? जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे स्नोई एरियाज़ होंगे, और वहाँ रहने वाले एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कौन करेगा? एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड सपोर्ट्स एपिथेलियम। हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर सेल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो
तो ये जो सेल्स अरेंज्ड हैं इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इनको दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट करती है। तो ये मेम्ब्रेन जिससे कनेक्ट कर रही है दैट इज एरियोलर टिश्यू और ये स्किन के अंडर प्रेजेंट है। इट कंटेन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। फाइब्रोब्लास्ट क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? कोलेजन प्रोटीन्स प्लस में दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन्स। मास्ट सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स हैं जो बॉडी में एंटर करने वाले फॉरेन पैथोजेंस को किल करती हैं। मैक्रोफेजेस भी इम्यून सेल्स हैं जिनको स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं। ये वंडर करती रहती हैं ब्लड स्ट्रीम में और जैसे ही कुछ पैथोजन मिलेगा उसको एंगल्फ कर जाती हैं। फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी कि हमारी बॉडी के जो अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी फिक्स पोजीशन पे रखने का काम एरियोलर टिश्यू करता है। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द मसल फाइबर्स एंड रैप्स अराउंड द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ अगर वो ब्लड वेसल्स हैं इसका मतलब वहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसी ट्यूब्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, और लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है। तो इस तरह के जो वेसल्स हैं, बॉडी की ट्यूब्स हैं, उनको रैप करते हैं। उनको रैप करने का काम एरियोलर टिश्यू करता है और जहाँ जहाँ भी बॉडी के दो ऑर्गन्स के बीच स्पेस है वहाँ पर मसल फाइबर्स के साथ जो स्पेस फिल करने का काम है दैट इज डन बाय एरियोलर टिश्यू। Yes, this is the structure of areolar tissue. You can see elastin fibers. Elastin fibers जो हैं वो stretch करते हैं like a rubber, ठीक है, ये इस तरह के फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये दोनों सेल्स ही क्या करती हैं? कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो उसको किल करने का काम करती हैं। जैसे ये मास्ट सेल्स हैं, ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करती हैं और एक एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन सिक्रीट करती हैं और भी अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जो पैथोजन को किल करने के काम आते हैं, जैसे हिस्टामिन है, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके पैथोजन्स को किल करती हैं। मैक्रोफेजेस को हमें पता ही है स्कैवेंजर सेल्स कहते हैं क्योंकि ये स्कैवेंज करते हैं, यानी कि कोई भी पैथोजन आएगा फॉरेन पार्टिकल उसको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो फाइबर्स और मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये? फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या है? एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, यानी कि एक सीमेंटिंग मटेरियल है जिसमें ये सारे फाइबर्स और सेल्स एम्बेडेड हैं, यानी कि धंसे हुए हैं, ठीक है। दीज आर रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स एक बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पतली पतली स्ट्रक्चर्स वायर जैसी जो एक नेटवर्क फॉर्म करेंगी, और ये रेटिकुलर फाइबर्स किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को किसी दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो दीज आर द रेटिकुलर फाइबर्स और ये कोलेजन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो अभी तुम्हें सिर्फ इनकी लेबलिंग देखनी है, आगे हायर क्लासेस में यू विल कम टू नो कि ये किससे बने हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है।